ममता बनर्जी ने बीजेपी को दे डाली बड़ी चेतावनी। कहा एसआईआर लागू हुआ तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी। अरशद मदनी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। बोले मुसलमानों को सिर नहीं उठाने देना चाहती सरकार, मुसलमानों को लगातार दबाने की कर रही कोशिश। दिल्ली की महिलाओं को जल्द मिलेंगे 2500 रुपए प्रतिमाह। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिया अपडेट। पीएम मोदी ने आज संविधान दिवस पर स्कूल और कॉलेजों को सुझाव दिया कि 18 साल की उम्र पूरी कर पहली बार मतदान करने वालों का सम्मान करें। 3 हफ्ते में हलफनामा दायर नहीं किया तो पुलिस थानों में सीसीवी को लेकर एससी की राज्य सरकारों को चेतावनी। बच्ची से दुष्कर्म कांड पर सीएम का सख्त एक्शन। रायसेन एसपी को हटाया, मिसरो टीआई भी हटाए गए। दिल्ली के 12 एमसीडी वार्ड के उपचुनाव की वोटिंग में सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं। 30 दिसंबर को मतदान है, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सम्राट चौधरी ने यूपी मॉडल की तर्ज पर बिहार में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने, पिंक पुलिस की तैनाती बढ़ाने और 400 माफियाओं की संपत्ति जब्त करने जैसे बड़े फैसले तुरंत लागू करने का ऐलान किया है। भारतीय संविधान दिवस आज किया जा रहा सेलिब्रेट। सभी को जानने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के मौलिक अधिकार। ऑपरेशन सिंदूर में साहस के लिए 19 सीआईएसएफ कर्मी सम्मानित। जवान नियंत्रण रेखा के पास स्थित पावर प्लांट में थे तैनात। डी के शिव कुमार जल्द ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस विधायक के बयान से फिर अटकलें हुई तेज। 45,000 की साड़ी पर हाथ साफ करने की फिराक में थी महिला। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में स्टॉल से चोरी करते पकड़ा। उत्तर रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 4116 पदों पर आवेदन स्टार्ट। बिना परीक्षा एवं इंटरव्यू के होगा चयन। बांग्लादेश में यूनुस के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरेंगे लोग। अवामी लीग ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की। गणतंत्र दिवस पर आत्मनिर्भर भारत की झांकी दिखेगी। आगामी बजट 2026 से 27 में मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता पर जोर रहेगा। सरकार उन चीजों का उत्पादन घरेलू स्तर पर करेगी जिसके लिए वह किसी देश पर निर्भर है। बजट में नई यूनिट लगाने और पुरानी यूनिट का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं। विकसित भारत के निर्माण को ध्यान में रखते हुए सभी सेक्टरों के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। खुशखबरी, उत्तराखंड में 19 महीने बाद उज्ज्वला योजना फिर से शुरू। आवेदन के लिए नियम शर्तें। लखीमपुर खीरी जिले में दर्दनाक हादसा। नदी में गिरी कार, डूबने से 5 लोगों की मौत। संविधान दिवस पर आज संसद में होगा भव्य आयोजन। राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी अध्यक्षता। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गांवों तक इकाइयों की स्थापना करने जा रही है। हर जिले में 1000 से अधिक इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है, जिसके लिए सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 और पीएमएफएमई जैसी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य कृषि उपज का मूल्य संवर्धन करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। कांग्रेस पार्टी 27 नवंबर को दिल्ली में बिहार चुनाव में मिली हार की समीक्षा करेगी। सभी 61 उम्मीदवार अपने क्षेत्र की रिपोर्ट पेश करेंगे। बैठक में हार के कारणों पर मंथन होगा और भविष्य की रणनीति पर विचार किया जाएगा ताकि 2025 के बिहार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। यूक्रेन भी शांति समझौते पर आगे बढ़ने को तैयार। अमेरिका रूस के बीच प्रयास तेज। ट्रंप बोले हम समाधान के करीब। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर में अब तक कम से कम 14 लाख वोटरों के नाम कटने का अनुमान जताया गया है। यह चुनाव आयोग के हिसाब से है। अब तक मिली जानकारी के आधार पर पता चला है कि बंगाल में कम से कम 14 लाख वोटरों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैश्विक रक्षा कंपनियों से भारत के शिप बिल्डिंग उद्योग में निवेश करने का आग्रह किया। उन्होंने स्वावलंबन 2025 कार्यक्रम में कहा कि भारतीय 2025 तक आत्मनिर्भर हो जाएंगे। शिपयार्ड नीली अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और भारत समुद्री नवाचार का वैश्विक केंद्र बनने की क्षमता रखता है। भारत रक्षा नवाचार के स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहा है और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। केदारेश्वर मंदिर पूरा होने पर संकल्प पूरा करेंगे। अखिलेश सोशल मीडिया पर लिखा, पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। 1983 की असम नरसंहार पर तिवारी आयोग ने जारी की रिपोर्ट आंसू एजीएसपी को ठहराया जिम्मेदार। एसआईआर के खिलाफ रैली के बाद लौटते समय बारासात में सीएम ममता के काफिले को रोका, खड़ा हो गया हंगामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को हैदराबाद स्थित जीएमआर एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया एसआईएसआई की अत्याधुनिक सुविधा का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी बुधवार को सुबह 10 बजे होने वाले इस कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। दर्दनाक दूरी, 500 मीटर के जाम में तड़प रहे मरीज। कोतवाली से जिला अस्पताल का रास्ता बना मौत का फासला। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भारत दौरा टल गया है, जिसका कारण दिल्ली ब्लास्ट बताया जा रहा है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इजरायली मीडिया रिपोर्टों को सिरे खारिज कर दिया। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इन अटकलों पर विराम लगाते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया।